हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट देखते हैं आज हम इसमें किस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। ठीक है स्टूडेंट। तो 13.2 की कुछ प्रॉब्लम्स को मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम को मैं आज डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया था एरिया के बारे में एक्सरसाइज 13.1 में, तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, बार बार मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। अब बात होगी यहाँ पे वॉल्यूम की। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है स्टूडेंट? पाई आर स्क्वायर एच। आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। इसको याद रखिए, बार बार इसको बोलते रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए, तभी आपको ये याद होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या बताया था मैंने कि 1/3 कर देना किसके? सिलेंडर के वॉल्यूम में से। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमीस्फीयर के केस में 2/3 पाई आर। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में चलेंगे और ये हमेशा ही चलेंगे इस एक्सरसाइज में। क्या, जब तक आप पढ़ोगे, जब तक आप लाइफ में चीज़ों को जोड़ते रहोगे अपनी एजुकेशन के साथ में, तब तक सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है स्टूडेंट? इज सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ही पढ़ रहा हूँ मैं केवल। यहाँ ये बोल रहा है कि एक कोन है, ठीक है, उस कोन की जो हाइट है, हाइट वो कितनी दी हुई है? 120 सेंटीमीटर। और उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? ये जो रेडियस है, इस रेडियस को बना देता हूँ, ये रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर हाइट लिख दी इसकी। हाइट कितनी लिख दी स्टूडेंट इसकी? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब आगे बोल रहा है ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। तो ये जिस पे रखा है वो क्या है? हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फुल वाटर। तो ये हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें एक सिलेंडर के अंदर रखी हुई हैं, एक सिलेंडर के अंदर रखी हुई हैं। तो मैं सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल टच होता हुआ होगा सिलेंडर, क्योंकि मैं, चलो पहले इसको पूरा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्यों टच होता हुआ होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ थे हम लोग, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। तो मतलब बिल्कुल ये बॉटम तक टच कर रहा है सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि यदि ये रेडियस 60 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी 60 सेंटीमीटर ही होगी ना स्टूडेंट? इस वाली बात को आप मानते हो ना? इसको तो डिनाई करते नहीं हो आप। ये भी कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में रेडियस कितनी होती है? सेम होती है। ठीक है, तो अब मैं जो भी आपसे बोल रहा था कि ये टच करता हुआ एक सिलेंडर होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे टच करती हुई लाइन यहाँ से बना दी। स्केल नहीं है मेरे पास, होती तो ज़्यादा बेटर बना पाता मैं। ठीक है, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और चूंकि ये सिलेंडर है तो मैं नीचे कुछ इस तरह से इसको घुमा देता हूँ ताकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में लगे हमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो चुकी है? 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो चुकी है? 180 सेंटीमीटर, आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, और इसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह से मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, उसके अंदर आपने एक हेमिस्फीयर को पुटअप किया, हेमिस्फीयर को रखा, और उस हेमिस्फीयर के ऊपर आपने कोन को पुटअप कर दिया, कोन को रख दिया। ठीक है, तो और फिर उसके बाद मैंने उस सिलेंडर के अंदर क्या किया? वाटर को इंसर्ट कर दिया, वाटर क्या कर दिया? पुटअप कर दिया, बॉटम क्या वाटर को रख दिया। तो
इतना करने के बाद जो ये सॉलिड आपको दिख रहा है कोन और हेमिस्फीयर वाला, ये तो एक सॉलिड है, लेकिन जो वाटर है वो जो रेस्ट ऑफ द स्पेस है, मतलब सिलेंडर का जो बचा हुआ भाग है उसमें वाटर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो हमें वही वाटर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमें उसी वाटर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कॉमा या ऑब्लिक लगा लो, कोन ऑब्लिक हेमीस्फेयर, ऑब्लिक हेमीस्फेयर। तीनों की रेडियस क्या है, सेम है। तीनों की रेडियस है कितनी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन कितनी है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितनी है स्टूडेंट, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की टोटल लेंथ कितनी हो गई है, तो सिलेंडर की लेंथ हो गई है 120 तो थी ऊपर कोन की, और 60 और हो गई है, तो कितनी हो गई है 180 सेंटीमीटर। और वैसे ही हमें 180 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए, तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, या चलो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालता हूँ मैं सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई लिखिए, आर कितना है 60 का स्क्वायर, और एच कितना है 180 होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने लिख लिया नंबर 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम है, कंप्लीट। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का कितना वॉल्यूम होगा, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या लिख सकता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे गलती तो मुझसे भी होगी जल्दबाजी में। यहाँ पर h का मतलब कंप्लीट h नहीं है, h का मतलब है जो कोन है उसकी हाइट कितनी है। तो कोन की हाइट कितनी है 120 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बोल लो या डेटा बोल लो, डेटा है। उसके बाद मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये कितना हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई, आर कितना है 60 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं पूछूं कि ये बोल दूं मैं कि टोटल वॉल्यूम, ये हटा रहा हूं मैं, और मैं यहाँ लिख दूं टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर, ऑफ द वाटर इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिलेंडर में बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो किसका होगा, वाटर का होगा। वो कितना होगा, तो सबसे पहले तो भैया ये जो सिलेंडर है ना, इसके वॉल्यूम को लिखो, क्योंकि ये कंप्लीट वॉल्यूम है, इससे बड़ा वॉल्यूम तो है ही नहीं ना। ठीक है, अब इस वॉल्यूम में से माइनस कर दो किसको, इस कोन के वॉल्यूम को, 1/3 पाई 60 स्क्वायर 120। लेकिन कोन के साथ हेमिस्फीयर भी तो है, तो -2/3 पाई 60 का क्यूब। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये,
वॉल्यूम हमेशा किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना। वो होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आप इस तरह से मान सकते हो कि जैसे कि एक वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में हम लोग पानी भरते हैं। अब बचपन में आपने देखा होगा कि वाटर टैंक में हम लोग कूद जाते हैं, कूद गए। तो अब यदि आप जैसे आपके 2-3 भाई बहन और उसमें कूद गए और फिर यदि वाटर टैंक को भरने की कोशिश की जाए, तो अब जो वाटर टैंक में वाटर होगा, पानी होगा, वो एक्चुअल पानी से तो क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि आप जो उसके अंदर खड़े हुए हो, बैठे हो, आपका वॉल्यूम भी तो कम होगा ना उसमें से। तो बस उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी हमेशा रहती है कोशिश, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। उसका कारण है कि मैं इतना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता हूँ कि मुझे सॉल्यूशन इसका मिलने ही वाला है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो एक आपको स्फेरिकल ग्लास वेसल दी हुई है, स्फेरिकल दिख रहा है आपको ये, उसके ऊपर एक वेसल रखा हुआ है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इस सिलेंडर की जो नेक है, मतलब सिलेंडर की आप इसको लंबाई बोल सकते हो, वो लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। और इसकी जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है ये मैंने बनाया हुआ है, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं आगे कि द डायामीटर, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको दिखे, ये है डायामीटर। ठीक है, फिर ये आगे बोल रहे हैं द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट आपको दिख रहा है, इसकी डायामीटर भी कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर, ऐसा बोल रहे हैं। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, अब इसके अंदर इन्होंने वाटर को क्या करना है, मेजर करना है, जो कि इसके अंदर भरा होगा पानी। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चे ने इसके अंदर पानी भर के देखा, तो उस पानी का जो वॉल्यूम निकला वो कितना निकला, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है, चेक वेदर शी इज करेक्ट, चेक करो क्या वो सही है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू। तो अब आपको चेक करना है कि वो बच्चा जो इसके अंदर पानी भर रहा है और बोल रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो वो क्या सही है। तो सही है या गलत है, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। हमें इस पूरे सॉलिड का क्या करना होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। कर लें वॉल्यूम, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है डायामीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो डायामीटर के रिस्पेक्ट में रेडियस तो निकाल ही सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई लिखा, आर कितना है, 1 का स्क्वायर और 8, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको फर्स्ट डाल के कि डायामीटर ऑफ द स्फीयर, डायामीटर ऑफ द स्फीयर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं यहाँ से रेडियस ऑफ द स्फीयर लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 8.5/2, ये आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द
स्फेयर। अब ये हेमिस्फेयर नहीं है, ये क्या है, स्फेयर है। तो हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 लिखा, पाई लिखा, और आर कितना है बच्चों, ये है 4.25 क्यूब। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है। मुझे क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम, तभी तो मैं क्रॉस चेक कर पाऊंगा। तो ये मैंने हटाया यहाँ से, और अब मुझे कैलकुलेटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए बोला गया है। तो अपने अपने हाथ में आप कैलकुलेटर उठा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 पाई प्लस 4/3 पाई 4.25 क्यू। आपको इसको सॉल्व करना है, जल्दी से मुझे बताइए सॉल्व करके कितना आएगा। जल्दी से बताइए स्टूडेंट, मुझे सॉल्व करके कितना आएगा। तो फर्स्ट तो आ जाएगा 24.8 आ जाएगा। सेकंड वाले में आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, आपको दिया हुआ है 4.25 का क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा 76.76, और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3.14 से, 3.14 से, तो ये हो गया 241, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 4 से, तो 964, और इसमें भाग दे दूँ 3 से, तो 321। तो ये आ गया स्टूडेंट 321, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में भी आ रहा है, दशमलव में भी आ रहा है, 4 समथिंग। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, दोनों को यदि मैं जोड़ दूँ, 24.8 को भी इसमें जोड़ दिया, तो स्टूडेंट ये आ गया है मेरे पास 346.19 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे ने वाटर का वॉल्यूम बताया था वो लगभग क्या है, सेम ही है ना। और ये लगभग भी क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पाई 3.14 लिया है, 22/7 लिया है। तो ये जो है ये नियर अबाउट में लिख रहा हूँ, ये साइन किसका है, नियर अबाउट का, कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब बच्चे ने क्या बोला, सही बोला, यस उसने सही बोला, और हमने यहाँ पर चेक कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स है, आपको काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे आई होप, है ना। चलिए, तो ये था आज के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।